जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। देखिए, पहले तो सबसे मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार जो लोग कम से कम जो लोग मेरी एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे 16 लोगों ने यहाँ देखा, 27 लोगों ने यहाँ देखा, 34 लोगों ने यहाँ देखा, अगर आप लोग 10-10 लोगों तक भी अगर पहुँचाएंगे तो ये जो मेरा प्रयास है, जो मैं कोशिश है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 12 साल का, वो मैं जो लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वहाँ तक वो रीच पहुँच पाएगी। बहुत सारे लोग आपके दोस्त होंगे जो कॉल्स के चक्कर में, प्रीमियम ग्रुप्स के चक्कर में, किसी टेलीग्राम के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लॉस कर चुके हैं पहले से। अगर वो कम से कम, वो भले ही ट्रेड ना करें, लेकिन अगर वो ट्रेड से अगर बच भी गए तो मेरा जो प्रयास है वो सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, जितने लोग देख रहे हो कम से कम शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, ग्रुप में जो लोग हैं उनके साथ, सबके साथ शेयर करो, ताकि ये बात जो एनालिसिस है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। चलिए देख लेते हैं कल हमने क्या एनालिसिस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और उस तरीके से क्या मार्केट ने हमारे हिसाब से काम किया। चलिए देखते हैं। एक बार रिवर्सल दे थोड़ा सा, तो पहली बार में इसमें एंट्री नहीं करनी है, ये तोड़े इसको वापस आने देना। यहाँ पे कम से कम 800 के आसपास, 805, 810, तो फिर से वही 17,810 या 818 की रेंज में अगर ये मिलेगा, तब अगर कोई यहाँ पे निगेटिव कैंडल आती है, कोई रेड कैंडल बनती है या फिर शूटिंग स्टार टाइप की बनती है, तब हम एंट्री लेंगे और तब ये फटाक से यहाँ पे तोड़ेगा, और तब कल के कल ही हमारे जो टारगेट होंगे वो कम से कम 17,700 के आसपास के टारगेट हो सकते हैं। लेकिन उसके बीच में यहाँ से लेकर के, चलिए अब देख लेते हैं हमने क्या एनालाइज किया था। हमने क्या कहा था कि ये नीचे आएगा अगर, तो ये नीचे पहली बार में एंट्री नहीं लेनी, ये ऊपर रिट्रेस देगा, उसके बाद जब ये तोड़ेगा तब हम जाके एंट्री लेंगे। चलिए चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ। चार्ट पे सुबह सुबह मार्केट खुलता है, मार्केट खुल के एकदम से 878 तक जाता है, उसके बाद ये डिप मारता है, देखिए 800 तक आता है, और 800 के बाद ये यहाँ पे वापस 834 तक आया था। यानी कि मैंने ये बोला था कि एकदम से नहीं लेना एंट्री, इसको वेट करना, ये आपको रिट्रेस देगा ही देगा। उसके बाद जब कोई कैंडल रेड बनती है, आप हैरान हो जाएंगे ये चीज देख के। देखिए कि ये जो रेड कैंडल है ये 800, ये इसने हाईएस्ट 834 का मारा, और उसके बाद इसने जो रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है वो है 818 पॉइंट। कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज द एक्चुअल एनालिसिस। ये 818 के बाद आप देखो, आपको डायरेक्ट लगभग आपको जहां से मार्केट चला था 836 से, और आपको 100 पॉइंट तुरंत के तुरंत मार्केट ने 4-5 कैंडल के अंदर दे दिए, और दोबारा इंडिसीजन कैंडल बना के और फिर ग्रीन बना दी, वहां पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन आपको 100 पॉइंट यहां पर मिले मार्केट में। और इसके बाद क्या होना चाहिए था, इसके बाद आपको ओवर ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया सीधा सीधा। चलिए ये रही निफ्टी की बात। अब चल के देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस की थी और मार्केट ने उस पर क्या रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद हम आके एनालिसिस करेंगे। 41 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं कल के कल ही, वाली बात नहीं है। 500 टूटने दीजिए, ये टूटेगा, फिर ऊपर हो 500 तो नहीं, मेरे ख्याल से ये 500 नहीं, 400 तक कम से कम आने दो इसको, और 400 के बाद फिर ये थोड़ा सा रिट्रेस हो ऊपर 450, 500 तक की आने की कोशिश करे, और फिर जब दोबारा यहाँ से 500 से रिजेक्शन खा के अगर ये नीचे चलेगा तो इस बार ये तोड़ेगा। इस बार अगर ये तोड़ के गया तो अगर दोबारा ये 41,450 के नीचे आपको मिलता है जहाँ पे भी, तो मात्र 100 रुपए का एसएल डाल के और बैठ जाना इसको आराम से 41,150 के टारगेट के लिए। बस इतना ही सिंपल है। और इससे लेकर के, तो ठीक है, देखिए मैंने क्या एनालिसिस किया था। हमने बोला था कि ये जो है यहाँ पे जब भी आएगा ये तोड़ेगा तो 400 तक इसको आने देना, मार्केट ने वैसा ही किया, आया, और उसके बाद मैंने ये बोला था कि ये 500 तक आपको वापस रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है।
हुआ क्या, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद एक शूटिंग स्टार देखिए कैंडल बनी, कितनी खूबसूरत एंट्री है ये। 848 पे आपको एक मस्त एंट्री मिलती है और स्टॉप लॉस भी देखिए कितना है, सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रह गया। हालांकि मैंने बताया 100 पॉइंट का था, लेकिन ये 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रह गया। और फिर उसके बाद देखिए आपने मार्केट ने पहली बात तो वहीं पे टारगेट लगभग दे दिया आपको 250 तक के, 230 तक आपको ऑलरेडी दे गया वो मार्केट। लेकिन अगर नहीं भी, जो लोग पेशनेटली बैठते हैं या जो फ्यूचर में काम करते हैं, उन लोगों ने अगर इंतजार किया होगा तो जो हमने टारगेट बोले थे 41,150 के आसपास, वही मार्केट ने आपको लास्ट में टारगेट दे दिए। और ये कितने बजे तक दे दिए, ये 12:20 तक दे दिए। तो ये है एनालिसिस। इस एनालिसिस को आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक इसकी रीच को बढ़ाइए। जो जो लोग देख रहे हो, अगर आप 10 सही लोगों को, जिनको जो बेचारे लॉस कर रहे हैं कुछ भी हैं, उन 10 लोगों तक भी अगर पहुंचाओगे तो हमारा जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। अब चलिए कर लेते हैं कल हमें क्या एनालिसिस करना है। कल मार्केट खुलेगी, मार्केट ने 5 मिनट के ऊपर क्या है कि एक एनालिसिस एक बना के दिया है। तो एक यहाँ पे एक सप्लाई जोन हो गया तुरंत, और एक यहाँ पे है एक छोटा सा डिमांड जोन। इस डिमांड जोन को मैं शिफ्ट कर देता हूँ इस ट्रेंड लाइन पे। ये ट्रेंड लाइन आप भी चाहो तो खींच सकते हो, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये आपकी 7 फरवरी की है। तो ये एक ट्रेंड लाइन आप खींच सकते हो। तो ये करना क्या है, मार्केट खुलेगा, अगर मार्केट नीचे आता है डायरेक्ट और ये 735-38 तक आ जाता है, मार्केट को टच नहीं करना है, वेट करना है, इंतजार करना है। और अगर ये ऊपर चले 770 पे खुल के या 780 पे खुले, 90 खुले, और जितना इस वाली लाइन के 17,800 के आसपास आपको करीब मिल जाए, समझ लीजिए आप हथौड़ा लेके बैठ जाइए। और अगर ये 17,800 के जितना पास आ जाए, मतलब यहाँ से खुला, गैप अप खुला, कुछ भी हुआ, यहाँ आ जाए, जितना कम पॉइंट रह जाए उसमें 10 पॉइंट और जोड़ लेना। ये आपका जो है, मान लो ये पॉइंट जो है 17,810 मान लेता हूँ, तो 17,810 के जितना करीब आ जाए, आपको सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल डालना है, सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल, यानी कि 17,825 का एसएल लगा के और पी में बैठ जाना है। और ये पी जो है वो आपको जो डायरेक्ट जो टारगेट देगी वो कम से कम यहाँ पे 17,730 का टारगेट पहला। और अगर ये यहाँ पे 5-7 मिनट यहीं रुके, 10-20 पॉइंट के लिए मतलब रुक रही हो, 40 से 60 तक गई और 60 से फिर 40 आ गई, फिर 60, तो रुके रहना, तो इंतजार कर लेना थोड़ी देर। और फिर इंतजार करने के बाद ये जो तोड़ेगी सीधी, अगर इंतजार करके मतलब 10-20 मिनट भी अगर रुक गई, उसके बाद अगर इसने ब्रेक किया, तो यकीन मानिए कल के कल आपको 17,660 या 17,670 के आपको टारगेट कल के कल मिल सकते हैं। इतना सिंपल एनालिसिस है। मैं कल बिल्कुल भी सीई की कॉल के लेने के लिए नहीं बैठ रहा हूं, चाहे भले ही मार्केट ये सब तोड़ दे, 17,800 पहुंच जाए, 17,900 पहुंच जाए, इवन 18,000 पहुंच जाए, आई डोंट केयर। तो इसी तरीके से एनालिसिस को बहुत सिंपल रखेंगे और ये जो आपको लेवल बताए उनका ध्यान रखना। अब ये चलते हैं बैंक निफ्टी पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट लगभग एनालिसिस सेम ही है। अब इसमें क्या है बैंक निफ्टी में कि एक हमारा जो है, इसका तो आज रोल खत्म हो गया, ये वायलेटेड हो गई। अब यहाँ पे एक ऊपर एक सप्लाई जोन है, ये वाली। अब यहां तक मार्केट आता है नहीं आता है हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मार्केट अगर खुलता है और वही सेम निफ्टी वाला अगर ये मुझे 150-200 पॉइंट ऊपर दे देता है और जितना ये 17,400 के आसपास आ जाएगा, बस मेरे लिए उतना ही बढ़िया है। अगर ये माफ कीजिए 41,410 मान लो, 41,410 आ गया, तो बस आप
आप समझ लो कि हथौड़ा लेके और बैठ जाओ आराम से तसल्ली से। और स्टॉप लॉस कितना है, थोड़ा सा लंबा दे रहा हूँ, सेफ साइड के लिए दे रहा हूँ, 41,520 का स्टॉप लॉस है, 41,410 पे एंट्री लेनी है और ऑल द वे हमारे टारगेट हैं 41,150 पहला टारगेट, ये तो ले ही लेना है। और उसके बाद अगर निफ्टी की तरह जैसे एनालिसिस किया, अगर ये रुक जाए यहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट, तो फिर इंतजार कर लेना थोड़ी देर और, तो फिर तो मज़ा आ ही जाएगा कल ही कल में। तब हमारे जो टारगेट हैं वो कम से कम, जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो पहले 41,030, और अगर ये भी ब्रेक हुआ तो 40,860 के टारगेट। बस इतना ही सिंपल है कल का एनालिसिस, ठीक है। तो इसी के आधार पे करिएगा। और जो भी लोग हैं, जितने लोग देख रहे हो एटलीस्ट, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जाके शेयर करेंगे वीडियो, ताकि उन लोगों तक पहुँचाइए जिनका नुकसान हो रहा है, जो लोग टिप्स वगैरह के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 20 लोग भी अगर मेरी देख रहे हैं और वो 10 लोगों को भी अगर शेयर कर रहे हैं, तो लगभग मेरे ख्याल से मेरे कल आज वाली इस वीडियो पे मैं 200 का टारगेट रखता हूँ कि कम से कम 200 तो व्यू आ ही जाएंगे, 200 लोगों तक तो ये वीडियो पहुँच ही जाएगी, ठीक है। ओके, तो चलिए मिलते हैं। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद दोस्तों।